पत्नी की परीक्षा कब होती है? पत्नी की परीक्षा पति के दुख के समय में होती है। जीवन में जब दुख का समय आ जाए तो उस समय पत्नी की परीक्षा होती है। दुख के समय में यदि आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी आपके साथ में खड़ी है ना, तो कितना भी बड़ा दुख क्यों ना होगा, वो ऐसे ही टल के निकल जाएगा। और दुख के समय में यदि पत्नी ने साथ छोड़ दिया तो सब नष्ट हो जाना है, सब बेकार हो जाना है। तो नारी की परीक्षा अच्छे समय में नहीं होती, अच्छे के तो सभी साथी होते हैं। नारी की परीक्षा पुरुष के दुख के समय में होती है महाराज। जब दुख का समय है तो उस समय एक स्त्री की परीक्षा होती है कि आप सच में अपने परिवार को संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते हो। पर आज का समय ऐसा है कि संसार में कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, आप किसी भी कार्य में तरक्की करो, कोई नहीं चाहता। आपके मुख पर आपके अपने बनेंगे कि अरे भैया हम सपोर्ट करेंगे, तुम आगे तो बढ़ो, काम तो करो, और पीछे से वही टांग खींचेंगे कि कहीं आगे बढ़ना जाए। लेकिन एक माता पिता का प्रेम ऐसा होता है अपने बच्चों के लिए कि माता पिता के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कोई मतलब नहीं रहता उनके प्रेम में, कोई स्वार्थ नहीं होता। मन से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जितना ऊपर से हंसता है उतना ही दुख छिपा के बैठा रहता है। पता नहीं उसको हृदय में कौन सा दुख बैठा हो, कौन सी तकलीफ बैठी हो। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है। किसी के तन में पीड़ा है, तन में बीमारी लगी है, तो किसी को पैसा का अभाव है, धन का अभाव है, कोई संसार में सुखी नहीं है। जब कोई सुखी नहीं है तो कहा महाराज, जिनके पास भगवान के नाम का धन है, केवल मात्र संसार में वही सुखी है, वही धनवान है। एक नारी का कर्तव्य है कि दो समय तो घर के द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक तो भोर की बेला में स्नान इत्यादि करने के बाद घर की मुख्य द्वार की चौखट पर एक दीपक जलाना चाहिए, और दूसरा सायंकाल की बेला में जब घर में संध्या करने का समय हो तो एक दीपक घर के द्वार पर अवश्य जलाना चाहिए। जिसके घर के द्वार पर सुबह शाम दीपक जलता है ना, उस घर में लक्ष्मी चल के आती है, बुलाना नहीं पड़ता। अपनी स्त्री को छोड़कर जो पर स्त्री का संग करे, दूसरी नारी का संग करे या कोई पर पुरुष का संग करे तो ये भी महापाप होता है। यहाँ पे भी कलयुग निवास करता है। आजकल अपनी नारी किसी को अच्छी नहीं लगती, और दूसरे की भली सूपनका बैठी हो सो वो बढ़िया लगेगी। अरे उनको देखो, उनकी कितनी बढ़िया है। ये स्वभाव बना लिया है लोगों ने। माताओं के लिए तो बहुत व्रत बताए हैं ना, पुरुषों के लिए भी शास्त्रों में एक व्रत बताया गया है। जिस पुरुष ने